Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात पंथ। मैं रुपेश कुमार और आप पहुंचा हूं आज धरना स्थल पर, जो कि आज 32वां दिन है और 32वें दिन हम यहां पर खड़े हैं। कल यहां पर स्थिति कल ऐसी स्थिति थी कि जो कि देखने लायक नहीं थी, क्योंकि माननीय सरकार भी अगर कल यहां पर रहते तो बोलते कि भाई मैं यहां पर नहीं रहूँगा। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं होमगार्ड के जवान, जहाँ पर आप देख सकते हैं महिला जवान भी है, पुरुष जवान भी है, ये बैठने के लायक कल रात में नहीं थी, क्योंकि ये मिट्टी जो थी कल पूरी गीली हो चुकी थी। कल रात में वर्षा हुई और वर्षा इतनी तेज थी कि कल जो हमने आपको न्यूज़ दिखलाया था, उस न्यूज़ में दिखाया था कैसे ये पानी को बाहर की तरफ फेंक रहे थे। पानी की जो धार थी वो इतनी स्पीड थी कि कल रात में ना ये खा पाए ना सो पाए सही से, क्योंकि रात जो गुजरी है इनकी टेंट में वो खड़े खड़े गुजरी है, एक तिरपाल के नीचे में खड़े। क्या माननीय सरकार जो है वो भी खड़े खड़े रात गुजार सकते हैं क्या कभी इनकी तरह? ये सवाल बनता है जनता की तरफ से, ये सवाल बनता है होमगार्ड की तरफ से कि क्या माननीय यहाँ पर आकर उस तरह की रात गुजार सकते हैं। आज हम यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी टेंट की हालत ये है कि अभी बहुत अच्छी नहीं है स्थिति, अभी भी फटे हुए हैं, इसी तरह से गिरी हुई है। लकड़ियाँ इनकी जो खाना पकाने की वो भींगी हुई है और अभी भी राशन की कमी है, क्योंकि राशन कल रात में इनका पूरा भीग चुका था और किसी भी तरह का राशन में इनका बचाव नहीं हो, चाहे वो चावल हो, दाल हो, जो भी है, कल वो टोटल भीग चुका है। हम जानेंगे, बातें करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये लोग कल रात को गुजारे हैं और क्या इन पर बीती है। तो आइए हम रूबरू होंगे, अंजना बाड़ा जी से भी बात करेंगे और कुछ जवानों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे साथ में मौजूद है। हमारे साथ अंजना बाड़ा होमगार्ड एकता जिनसे हम बातें करेंगे कल रात में क्या हुआ और रात में कल कितनी इनको प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम हुई है और सुबह में क्या हुआ, सुबह का भी हम बात करेंगे। अन्ना जी, आपका फिर से प्रभात मंत्र पर स्वागत है। पहले तो आप ये बताएं, कल कुदरत का कहर बरपा, यहाँ पर तेज बारिश हुई, आंधी हुई, हर चीज था। कल क्या क्या आप लोगों ने सहा यहाँ पर? जी, कल हमारे यहाँ ऐसे दिन था जो कि एकदम देखे तो जीना की मरना बराबर हो गया था। उधर से इतना ज्यादा पानी आया, पूरा टेंट भी उजड़ गया। टेंट उजड़ने का मतलब हुआ कि तूफान की वजह से एकदम जितना कपड़ा भी था नीचे वो भी सारा बाहर निकल गया था। इस वजह से हमारा जो ओढ़ने वाला हो या तो पहनने वाला हो या तो खाने पीने का सामान हो या तो बर्तन बासन हो, सारा एकदम टेंट के बाहर ही हट गया था सारा। तो फिर ऐसा में हम ना सो पाए ना खा पाए, क्योंकि जो हमारे पास में राशन था वो सारा भीग चुका था और ये जो हमारा जो सोने का जगह था उसमें भी सारा पूरा पानी भर गया था। तो फिर ऐसा में हम लोग बस खड़े खड़े दिन बिताए हैं, रात बिताए हैं। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि मतलब सरकार हमारा जो मांग है वो उसके लिए जायज़ है या नाजायज़ है। हम तो चाह रहे कि ये जायज़ है, लेकिन सरकार को लग रहा होगा नाजायज़ है, इस चलते हम लोगों को इतना लंबा जाने दे रहा है। लेकिन देखें तो ये हमारा मांग जो है ये जायज़ ही है, क्योंकि हम केवल 365 दिन और जो हमारा बिहार की तर्ज पर है वही केवल मांग रहे, दूसरा कुछ नहीं मांग रहे। और हम एक संवैधानिक रूप से देखें तो ये अपना अधिकार लेने के लिए हम लोग आ गए हैं, लेकिन सरकार जो इस तरह का हमारे लिए ये धारणा को लंबा ले रही है, ये तो हम ये सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे लिए इतना लंबा समय ले रही है तो फिर क्यों ले रही है? हम तो बस जायज मांग ही मांग रहे हैं। तो फिर सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि हम एक झारखंडी बेटे बेटियां होने के नाते और झारखंड सरकार बनाए हैं, तो हम उनके ये उनका जो झारखंड सरकार का जो हम बेटा बेटी होने के नाते हम उन्हीं से मांग रहे हैं, दूसरे से नहीं मांग रहे, और जो हमारा जायज है उसी को हम मांग रहे हैं। 24 घंटे का समय लिया था और आज कितने घंटे हो गए? जी, 5 तारीख को जो वार्ता हुआ था उसमें 24 घंटा का ही समय लिया था, लेकिन 24 घंटा उनके लिए मायने नहीं रखा। आप उस वार्ता में गई थी? जी जी, उस वार्ता में हर बातें हुई थी जी, आप सामने थी। क्या लग रहा है आपको कि अब क्या लग रहा है आपको? आप जैसे कि जो क्रिटिकल कंडीशन बीतता जा रहा है, क्या अब आपको लग रहा है कि आपको रोकने की कोशिश की गई थी उस दिन, या फिर आपको लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी,
कि किसी तरह से आप लोग बझे रहे बच्चों की तरह, ताकि सरकार को जो करना है वो अपना काम करे? ऐसा कुछ लग रहा था आपको? जी, उस दिन तो लगा कि हाँ हमारा जो वार्ता हुआ वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसे कि 24 घंटा भी दिया, 24 घंटा हम लोग वेट किए। जैसे ही दिन ढलता गया, ज़्यादा दिन होते गया, हम लोगों का जो ये सहन शक्ति था, मतलब वेट करने का जो सहन शक्ति था, वो सारा डाउन होते गया। और हम लोगों को लग रहा है कि वो जो हमारा जेल भर आंदोलन था उसको विफल करने के लिए, वार्ता के लिए बुलाया गया था, क्योंकि 24 घंटा का टाइम दिया था। 24 घंटा के अंदर अगर विफल नहीं करता जेल भर आंदोलन को तो फिर 24 घंटा के अंदर ही दिया होता, लेकिन 24 घंटा के अंदर नहीं दिया और इतना दिन बीत गया। तो हम लोग सरकार से वार्ता किए, वो हमारे लिए सक्सेसफुल था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि जो 24 घंटा उन्होंने दिया था वो अमल नहीं किया उन्होंने। तो फिर हम लोग फिर 12 तारीख को ये जेल भरो आंदोलन रख रहे हैं। इसमें पूरा सपरिवार हम लोग सहमत रहेंगे, शामिल रहेंगे। और ये जो जेल भरो आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है और हम लोग अपनी मांग लेके ही रहेंगे। अगर सरकार हमारे जेल भरो आंदोलन को रोकने का प्रयास करेगा तो भी हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे ही। क्यों ना हम लोगों को यहाँ जान देना ही क्यों ना पड़े, या तो गोली खा के ही मर जाए। ये घुट घुट के जीना तो सही है, लेकिन एक ही दिन मर जाए तो सारा बंद हो जाएगा, जो हमारे साथ में जो बीता वो भी भूल जाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। हमारे साथ कुछ महिला जवान और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, रूबरू होते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदा हुआ, चंदा कुमारी। चंदा जी, किस जिले से आप हैं? हम जमशेदपुर जिले से। आप ये बताएं चंदा जी कि कल रात में आपको क्या परेशानी, कल रात में क्या हुई परेशानी आपको? बहुत परेशानी हुआ। कल तो सोचिए कि एक काली रात थी हमारे लिए, सभी जवानों के लिए काली रात थी। इतना आंधी तूफान बारिश, उसमें सारा सामान हम लोगों का भीग गया। कल आप रात में खाना खा पाई थी? नहीं खा पाए थे, 4 बजे से तो कभी बारिश ऐसा हो हुआ रहा था कि आप घर में नाराज हो घर में और आप भूखे पेट सो गई होंगी गुस्सा ऐसा में? कभी नहीं हुआ। गुस्सा में भी रहते क्या हैं तो लगता घर है कि आपके परिवार वाले गार्जियन, भी आके क्या आपको लगता है आपके गार्जियन हेमंत जी हैं और वो अगर आपसे रूठ गए या आप उनसे रूठे हुए तो उनको खाना खिलाना चाहिए था या नहीं खिलाना एकदम चाहिए था? खिलाना चाहिए था। तो उनको कल कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अकेलापन और असहाय हम लोगों को महसूस हुआ, कि जैसा लगा कि हम लोग ने एकदम कुछ भी नहीं है इस जगह पर। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, या कुछ सुविधा देने वाला नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं था। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है। बाल बच्चे भी हैं? हाँ मेरे बाल बच्चे हैं, छोटे कितने छोटे बाल बच्चे बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी 3 साल की है, वो हर दिन फ़ोन करती है, बेटा भी फ़ोन करता है, मम्मी कब आएंगे। तो हम बोलते हैं बेटा हम आएंगे जब भी तो मिठाई लेकर आएंगे। क्यों लगता है आपको कि आप अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर बैठी हुई हैं? क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए, जिसको हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, उसको अच्छा क्वालिफिकेशन दे सके, उसको जो हम नहीं कर सके हैं क्वालिफिकेशन में। आज जाके होमगार्ड का ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं वो लोग, आगे चल के कुछ जिला में या किसी चीज़ में वो लोग अच्छा जाके पढ़ाई लिखाई कर सके, एजुकेशन ले सके, इसलिए हम इस धरने पे आके बैठे हुए हैं। जब आप अपने माँ बाबूजी से लड़ती थी तो क्या आपको कभी ऐसा लगा था, महसूस हुआ था कि कभी ऐसा भी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि आपको रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी जी पड़ेगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी इस तरीके का हमको महसूस कभी नहीं हुआ। एक और जवान बनी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम संगीता धनवार, आप कहाँ से? गुमला जिला से। संगीता जी, कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? 32 दिन हो गए होंगे? नहीं जी, 35वां दिन आज हुआ। 32 दिन, 35वां दिन हुआ। 35वां दिन, सॉरी माफ़ करिए, 35वां दिन। 35 दिन से आप जो यहाँ बैठी हुई हैं, आपको कल जो रात में गुजरा यहाँ पर, जो हमने भी देखा, कैसा महसूस हुआ आपको? अपनी ज़िंदगी में कैसा उस घड़ी को महसूस किया? क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं को ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। तो कल रात आप कैसे गुजारी और कहाँ पर थी आप? कल का स्थिति हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत दयनीय स्थिति। हवा तूफान जोरदार से हुआ और हम लोग को यहाँ सोने लायक जगह नहीं था, यहाँ भीग गया था पानी और हवा से पूरा तिरपाल। तो आप बताने की कोशिश करें जी, ताकि आपकी बात सरकार तक भी पहुँचे। आप ये बताएं कि कल आप कहाँ कैसे थी, किस हालत में थी, कहाँ खड़ी थी? खड़ा होकर गुजारा, टहल के गुजारा रात, या किसी चादर को पकड़ के आपने रात गुजारा? कैसे गुजारी? मैं यहाँ कल
बैठ के रह गए, बैठ के सुबह तक हम ऐसे ही रह गए बैठे। और बाकी लोग बैग सब पकड़ के बारिश के समय उठ के खड़ा हुआ पकड़ के, ऐसे स्थिति कल का रहा हम लोग का। खाना कल खाया था रात में? और खाना भी हम लोग का कल नहीं बना था, ये आंधी तूफान की वजह अभी से। आप लोगों ने खाना खाया? अभी हम लोग खाए। राशन में क्या और क्या बचा है? राशन भी हम लोग की खत्म हो गई और जो था वो तो भींग के बर्बादी हो गया। और हम लोग की प्रॉब्लम को सरकार नहीं समझ रही है। हम लोग सरकार से ही उम्मीद करते हैं बिहार के तर्ज, और हम लोग का नियमित ड्यूटी 365 दिन। एक महिला जवान और है जिनसे हम बातें करेंगे। आप अपना नाम और परिचय दीजिए। आप किस जिला से हैं? अनीमा खाका, मैं गुमला जिला का रहने वाली हूँ। अनीमा जी, खाना खाए कितने घंटे हो गए? खाया भी है या नहीं खाया आपने? कल सुबह खाए थे, शाम में तो खाना वगैरह नहीं बना। आंधी तूफान बारिश होने के कारण में हम लोग का राशन पानी था वो भी भीग गया था। आज सुबह मतलब लकड़ी था वो भीग गया था, थोड़ा थोड़ा धूप गया तो सूख गया। उसके बाद खाना वगैरह बनाए, उसके बाद खाए 12 बजे 24 घंटा के बाद हम लोग का। 24 घंटा बाद आपको खाना खाने को मिला दोबारा? हाँ। अब बताइए कैसा फील लग रहा है आपको? क्यों कर रही हैं ऐसा तपस्या? सरकार बातें सुनेंगी आपकी? हाँ, सुने की जैसे तो लग रहा है। आप घर में अभी अकेली हैं? नहीं, यहाँ पे अकेले हैं। घर में तो मम्मी पापा भाई बहन हैं। आपका नाम क्या हुआ? सविता बिसरा है, जामतड़ा जिला से आए। जामतड़ा से आए। क्या क्या कल आपको रात में गुजरना पड़ा? किस तरह से स्थिति क्या थी आपकी? बहुत कष्ट से रात बिताए। तिरपल सब भी पूरा फट गया था, आंधी तूफान से पूरा उड़ गया था, और लकड़ी सब भी पूरा भीग गया था, अनाज सब भीग गया था। हम लोग रात में खाना भी नहीं खाए, पूरा खड़े खड़े रात में बिताए। सोने के लिए एक जगह भी नहीं था, पूरा पानी था नीचे में भी। इसीलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं हम लोग का मांग पूरी हो जाए, और निश्चित ड्यूटी और बिहार के तर्ज पर समान वेतन समान कार्य। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने सिर्फ यही बात करने के लिए हम यहाँ पर आए थे कि कल यहाँ पर स्थिति थी जो कि आपने देखा भी होगा, आप दर्शकों ने भी देखा होगा, जनता जनार्दन ने भी देखा होगा कि कल यहाँ से पानी को मग या कटोरे से फेंका जा रहा था बाहर की तरफ से, क्योंकि पानी की धार बहुत स्पीड थी। इसके अलावा कल रात से इन्होंने खाना नहीं खाया था, इसलिए नहीं खाया था कि मालिक ने ऊपर से बरपा दिया एक कहर, जिसको बोलते हैं बारिश और आंधी। ये इतनी तेज़ थी कि कल इनको ना खाना नसीब हुआ। इनकी यहाँ तक की जो भी सामग्री थी, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे वो आपका राशन का सामान हो, वो टोटल भीग चुका था। 24 घंटे के बाद इन्हें राशन मिलती और ये खाना खाते हैं। कभी अपने घर में भूखे पेट नहीं सोए, कभी इन्होंने ऐसी रात गुजारी नहीं कि खुले में इन्होंने रात गुजारी हो। लेकिन आज एक छोटी सी मांग जो कि इन्होंने रखी है सरकार के सामने में, जिस पर सरकार एक वादा करती है कि हम आपको 24 घंटे के अंदर में इसका प्रारूप तैयार करके देते हैं और हम आपको यहाँ से बहुत जल्द विदा करेंगे। लेकिन एक वादा होते हुए भी वो झूठा वादा निकला, और वादा इतना झूठा निकला कि इनको आज तक और अभी तक आंदोलन में बैठे रहना पड़ा। कौन लेगा इनकी संज्ञान? सरकार बोलती है कि संज्ञान में है, संज्ञान में है, संज्ञान में है। तो आज संज्ञान लेने वाले लोग कहाँ हैं? चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, इस संज्ञान को लेने कौन आएगा? इस संज्ञान की बातें कौन करेगा? क्या संज्ञान एक छोटा सा वर्ड डिक्शनरी बन के रह गई है? कौन आएगा यहां पर देखने इनकी हालत को? क्या औरतें बाहर सोने के लिए बनी हुई हैं? क्या औरतों को तिरपाल ओढ़ के बैठना पड़ेगा? क्या एक मर्द के बराबर का सरकार अगर समझती है तो ठीक है। ये भी अडिग हैं अपने उस कर्तव्य में, अपने उस आंदोलन में जो जिद लेकर ये आई हैं, उस जिद को लेकर ये जाएंगी। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे प्रभात मंत्र। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle।